नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना क्लास 10th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आप इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको 15 चैप्टर में जो आपको है प्रायिकता है। 15 चैप्टर आपका क्या है, प्रायिकता। आप देख सकते हैं यहाँ से, और प्रायिकता से लगभग आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव, कभी कभी तो 7-8 ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ये ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है हमारे पास। तो इसमें देखिए, हम सारा ऑब्जेक्टिव आज 15 चैप्टर का आपका प्रायिकता का कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप आराम से देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही फ्री में अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो इसके बाद हम सब्जेक्टिव भी करवा देंगे आपको। तो आप निश्चिंत होकर के वीडियो को देखिए। यहाँ से हम आपको एनालिसिस करते हैं, बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2024 में अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट सीटिंग में देखिए 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सेकेंड सीटिंग में भी 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 2025 की अगर हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीटिंग में 5 ऑब्जेक्टिव और सेकेंड सीटिंग में 6 ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव नहीं पूछा है। सब्जेक्टिव ना के बराबर पूछता है इस चैप्टर से, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको एकदम आसान ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। बस आप ध्यान दीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं। प्रायिकता पीई का जो होता है फार्मूला, वो होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा योग के सभी संभावित परिणामों की संख्या, माने एन ई बटे एन एस। यानी प्रायिकता का फार्मूला होता है एन ई बटे एन एस, यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब यहाँ से देखिए, ये सारा चीज़ आपको पता ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका आज का। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना का प्रायिकता आपको मालूम होगा 0 होता है। क्यों? क्योंकि असंभव घटना, मान लीजिए जैसे अभी हम कहेंगे कि अभी हम मान लीजिए अभी मॉर्निंग है, हम कहेंगे कि, या ऐसे मान लीजिए जैसे सूर्य, हम कहेंगे सूर्य पश्चिम में उगता है, तो ये कैसा घटना हो गया, असंभव हो गया, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए असंभव घटना का है, अनिश्चित घटना का है, उसकी प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि PE बराबर 0.4 तो PE डैश क्या होगा। यानी PE से मतलब होता है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, यानी निश्चित घटना, और PE डैश का मतलब होता है उस घटना का पूरक परिणाम, यानी नहीं घटने की। तो आपको पता होगा कि PE प्लस PE डैश बराबर एक फार्मूला होता है जो 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आपको मालूम होगा, जब दूसरा क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे, आपको पता होगा कि PE प्लस PE डैश, PE प्लस PE जो डैश होता है वो होता है आपका जो है 1 के बराबर। तो आप ही बताइए, आपको PE डैश का मान निकालना है, तो यहाँ से PE डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस PE, यानी 1 माइनस PE। तो 1 में से आपको कितना घटाना होगा, PE का मान दिया है 0.4, तो 0.4 घटा लीजिए, यानी 1 में से आप 0.4 को घटाइएगा तो यहाँ 0.0 कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यानी 0.6 आपको मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ओके, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए 3 नंबर प्रायिकता क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको पता है प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम होगा। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान पूछेगा तो 0, प्रायिकता का अधिकतम मान पूछेगा तो 1। ध्यान रख लीजिएगा बाबू। तो देखिए कहता है कौन सा प्रायिकता का मान संभव नहीं है। तो देखिए संभव नहीं है पूछा है आपसे, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 0.6 1 से छोटा है, 0 से बड़ा ये हो सकता है। डी ऑप्शन को देखिएगा तो 2/5 है, यानी 5 से 2 में भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी संभव है। सी ऑप्शन आप देख रहे हैं 75%, 75% का मतलब क्या है, 75/100, यानी ये 0.75 आएगा, तो ये भी संभव है, 0 और 1 के बीच है। लेकिन आप अगर बी ऑप्शन को देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन को, तो बी में आपको दिख रहा है 1.5, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो गया। हम आपको बताएं अभी 1 से ना बड़ा होना चाहिए ना 0 से छोटा होना चाहिए, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होना चाहिए। 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, या 0 1 के बीच हो सकता है। ना ही ऋणात्मक में होगा और ना ही
1 से बड़ा होगा। तो ये 1 से बड़ा है तो यही नहीं हो सकता प्रायिकता का मान, अर्थात आपसे नहीं ही पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरह से आ रहा होगा। 4 में पूछा प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा। अभी हम बताएं प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। तो न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 4 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, और ए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए फिर से पूछा नहीं हो सकती, स्पष्ट दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में 1.9 है, 1 से बड़ा है, नहीं हो सकती, यानी 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन को आप देखिएगा 3/4, 4 से 3 में भाग दीजिएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, बिल्कुल संभव है। 80% का मतलब 80/100, ये भी संभव है। 0.5 संभव है, यानी ये संभव नहीं है, तो आपसे नहीं पूछा गया था तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा राइट जवाब आपका। ओके चलिए, ये 15.1 जो भूमिका था उसमें था इतना। अब चलिए 15.2 भूमिका में क्या दिया गया है आपका, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए भर भर के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब प्रायिकता होगा और कब प्रायिकता का मान होगा और कब नहीं होगा। तो देखिए इसमें आप देखिए नहीं हो सकती, तो माइनस वाला नहीं हो सकती, ऑप्शन बी। बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, माइनस में जखनी दे दिया, नहीं हो सकता। ये 2/3 भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, फिर से वही क्वेश्चन, तो नहीं हो सकती तो कौन सा, तो ऋणात्मक वाला, तो इसका भी डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, फिर भी ये भी वही क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन देखिए ऋणात्मक वाला जब ये दिखे तो वो नहीं होगा। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। चित का मतलब क्या होता है ये पहले आप समझिए। चित और हेड में बच्चे बहुत कन्फ्यूज, चित और पट में बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। चित का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और चित्त को शीर्ष भी बोला जाता है, चित्त को क्या बोला जाता है, शीर्ष भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब देखिए आपसे क्या पूछा है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। तो एक सिक्का को आप अगर उछालिएगा तो एक सिक्का को उछालने पर कितने परिणाम आएगा, परिणाम या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कुल परिणाम कितना हुआ 2। तो कुल परिणाम 2 आया। आपसे पूछ रहा है चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त तो कभी कभी एक ही बार आएगा, तो अनुकूल परिणाम 1 बट्टा कुल परिणाम 2, यानी 1/2 हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 4 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए आइए 4 के बाद 5वां नंबर देख लीजिए। 5वां में कहता है तीन सही सिक्के उछाले जाते हैं। 3 सिक्का उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हम 3 सिक्का को उछाल रहे हैं। सबसे पहले आप सीखिए, 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 3 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम क्या आएगा, लिखना सीखिए। आपको पता होगा 3 सिक्का अगर उछालिएगा तो हम सिखा देते हैं ट्रिक आपको। 3 सिक्का उछालने पर आपका जो कुल परिणाम होगा, उछालने पर कुल परिणाम होता है आपको, जय वो सिक्का उछालिएगा ना 2 के पावर उतना कहिएगा। 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 3 होगा परिणाम। 2 सिक्का उछालिएगा तो 2 के पावर 2 होगा परिणाम। 1 सिक्का उछालिएगा 2 के पावर 1 होगा परिणाम। इस बात को आप याद रख लीजिए, क्लियर है। तो आप 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 होगा कुल परिणाम। अब इस 8 कुल परिणाम को हमसे पूछा जा रहा है, 3 सिक्के उछाले जाते कम से कम 2 हेड। अब 2 हेड कितने बार आएगा ये चीज़ हमें लिखने के बाद ही पता चलेगा। तो हम इसको दर्शाएंगे कैसे, तो 8 बार है ना, तो 8 बार को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 के आधा 4 होता है, तो 4 बार हम हेड लिखेंगे। 4 बार हेड लिख लिए, फिर 4 बार हम टेल लिखेंगे। ये सब ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिए आराम से। और पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम बना रहे हैं आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पर 4 हेड लिख लिए, 4 टेल। अब 4 का आधा कितना होता है 2, तो अब आप क्या कीजिए 2 हेड लिखिए, 2 टेल लिखिए, फिर 2 हेड लिखिए, फिर 2 टेल लिखिए। लिख लिए। अब 2 का आधा 1 होता है, तो आप 1 हेड लिखिए, 1 टेल लिखिए, फिर 1 हेड लिखिए, 1 टेल लिखिए, फिर 1 हेड, फिर 1 टेल, फिर 1 हेड, फिर 1 टेल। बस आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ऐसा ही लिखा जाता है। ये लिखने का ट्रिक है, बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक है ये आप लोग के लिए, है ना, जो आपको शायद आज तक नहीं पता होगा। आज के बाद आप कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, ऐसा मान करके चलिए, ओके ना। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है 3 सिक्के को उछाले जाते कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता।
तो कम से कम 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है, कम से कम 2, तो कम से कम 2 तो 2 से अधिक भी वाला तो हम ले सकते हैं। हम आपको कहेंगे कि आप कम से कम 2 रसगुल्ला तक खाइएगा, तो 2 खाइएगा तो क्या आप 3 नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। यानी कम से कम 2 हेड का मतलब हुआ कि उसमें हम 3 वाला भी ले सकते हैं। तो ये पहला एक हुआ, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें नहीं है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एक एक हेड है। तो ऐसा परिणाम 2 हेड आने का अनुकूल परिणाम 4 जगह है। तो अनुकूल परिणाम 4 हुआ और कुल परिणाम 8 हुआ। तो 4 एकंग 4, 4 दूनी 8, कुल मिलाकर के आपका आंसर होगा 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो 5 का होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए 5 के बाद 6 देखिए। 6 में क्या बोला है, एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब फिर पासा वाला आ जाइए, बहुत बेहतर कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप एक पासा को उछालिएगा तो एक पासा उछालने पर, ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। एक पासा उछालने पर आपका कुल परिणाम हो जाएगा, एक पासा उछालने पर कुल परिणाम हो जाएगा 6 के पावर 1। जैसे हम सिक्का वाला में बताए कि जितना सिक्का उछालिएगा कुल परिणाम लिखते वक्त आप 2 के पावर उतना कीजिएगा। जैसे एक सिक्का उछाल रहे थे 2 के पावर 1, 2 सिक्का उछाल रहे थे तो 2 के पावर 2 कुल परिणाम, 3 सिक्का उछाल रहे थे 2 के पावर। उसी तरह से पासा में अगर एक पासा उछाल रहे हैं तो 6 के पावर 1 यानी 6 होगा कुल परिणाम। 2 पासा अगर आप उछालिएगा तो 2 पासा को उछालने पर 6 के पावर 2 होगा कुल परिणाम यानी 36 होगा। 3 पासा उछाल रहे हैं तो 3 पासा उछालने पर कुल परिणाम 6 के पावर 3 होगा यानी 216 होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। शायद आपको ये चीज़ ना पता हो, आज तक किसी टीचर भी ना बताया हो, लेकिन आज जो ट्रिक हम बता रहे हैं ना बाबू, आज के बाद आप धुआं धुआं कर दीजिएगा प्रायिकता के क्वेश्चन को, है ना बाबू। बस ध्यान से देखते रहिए, आप कुछ भी नहीं करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर समझ में आ रहा है आपको और आपको लग रहा है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है हमको इस क्लास से, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इतना ही कहेंगे आपसे। देखिए चूँकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। अब एक साथ हम 2 पासा को उछाल रहे हैं तो कहता है प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम 2 पासा को उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो परिणाम ऐसा हम दर्शा सकते हैं, या तो पहला पासा पर 1 आएगा, दूसरा पर 2 आएगा, है ना। फिर पहला पासा पर 1 आएगा, दूसरा पर 3, फिर इस तरह से पहला पर 1, दूसरा पर 4, यानी सॉरी 1 छूट गया, हम 1 भी आ सकता है, 1 है ना, 1 भी आ सकता है कि पहला पासा पर या तो 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3, 1 4, फिर आएगा 1 5 और आएगा 1 6। ठीक है। इसी तरह से पहला पासा पर 2 आएगा, दूसरा पर 1 आएगा, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके ना। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक है। फिर इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 और 5 6। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। आपको अब क्या बोला है उस पर आइए क्वेश्चन पर। यह हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन पर। बोला है एक साथ 2 पासा को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7। जोड़ करके 7 कहाँ कहाँ पुरेगा। देखिए जोड़ करके 7 यहाँ पुरेगा, 6 1 7, तो एक ये हो गया 6 1 7। फिर 7 कहाँ पुरेगा, 5 2 7, यहाँ भी 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप आइएगा तो 3 4 7, ये भी पुर गया। फिर 4 2 4, यहाँ भी 7 हो गया। फिर 7 कहाँ होगा, 5 2 7। जोड़ करके पहला पासा दूसरा पासा के प्राप्त अंकों का योग 7। फिर 6 1 7 और कोई परिणाम नहीं हो सकता, तो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा परिणाम आपको 6 जगह मिला अनुकूल परिणाम। आपको पता है कुल परिणाम ये कितना है, तो 36 है। तो 6 1 अंक 6, 6 6 36, तो 1/6 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। बस
बड़ी ही ज़बरदस्त तरह से आपको बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़िए आगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से नहीं बोला, ये देखिए 0 और 1 के बीच है, ये हो सकता है। 0.9 भी 0 और 1 के बीच हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये 1.1 है यानी 1 से बड़ा हो गया तो ये नहीं हो सकता, तो 7 का राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक साथ 2 सिक्का उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक हेड बोला है, ध्यान दीजिएगा, एक हेड। आप 2 सिक्का को पहले उछालिएगा तो समझ लीजिए, फिर से हम ट्रिक बता रहे हैं, 2 सिक्का उछालिएगा तो कुल परिणाम होगा 2 के पावर 2। जितना सिक्का उछालिएगा 2 के पावर उतना होगा कुल परिणाम, है ना। तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 4। लेकिन इसको दर्शाएंगे कैसे, तो 4 का आधा 2 होता है, तो आप 2 बार हेड लिखिए और 2 बार टेल लिखिए। फिर 2 का आधा होता है 1, तो 1 बार आप हेड लिखिए, 1 बार टेल, फिर हेड फिर टेल, ऐसे हम दर्शा दिए। तो आपको बोला कि एक साथ 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड यहाँ भी आ रहा है, 2 है तो 1 तो है ही है ना, फिर यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक है, तो ऐसा 3 परिणाम होगा अनुकूल, कुल होगा 4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर पर बढ़िए। एक थैले में 6 काले गेंद, काले क्या गो है, तो काले गेंद है 6 गो, 8 उजले गेंद है, उजला वाला क्या गो है, तो उजला वाला है 8 पीस। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर कुल परिणाम हो गया आपका कितना, तो कुल परिणाम हो गया 8 और 6 14। तो आपको उजला होने की, वाइट होने की प्रायिकता किसका, वाइट होने की। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो उजला अनुकूल परिणाम 8 गो है, कुल है 14, तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 4/7 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 4/7 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, तो 9 का होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट। चलिए 10 कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, समझ लीजिए बाबू, फिर से भर भर के ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती आपको हमेशा याद रखना है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, क्लियर ना। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, याद रखिएगा हमेशा इस बात को रट करके, ठीक है ना। तो 10 नंबर में बोला है कौन सी घटना नहीं हो सकती, तो देखिए 3.5, 1 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते चलिए 11। ताश के पत्तों में से एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, एक पत्ती यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके इक्का होने की क्या संभावना है। आपको पता होगा ताश के गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं, कुल होते हैं 52, यानी कुल परिणाम आपका 52 हो गया, है ना। इक्का, इक्का आपको सीधा इक्का बोला तो इक्का टोटल होता है 4, तो प्रायिकता इक्का होने की, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 52, तो 13 चौके 52, तो 1/13 आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो 11 का होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। चलिए आगे बढ़िए और 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बड़ा आनंद आने वाला है आज के क्लास में, है ना बाबू। चलिए 12 नंबर देख लिया जाए। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या के आने की क्या प्रायिकता। पासा एगो फेंकिएगा तो परिणाम आएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अभाज्य कौन कौन है, 2 है अभाज्य, 3 है अभाज्य और 5 है अभाज्य, तो अनुकूल परिणाम हो गया 3। अभाज्य संख्या यानी प्रायिकता किसके आने की, अभाज्य संख्या आने की, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल परिणाम 3 बार है, 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या 5, तो 3, कुल परिणाम 6, 3 एक अंक 3 3 दूना 6, 1/2, तो 12 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, अधिकतम मान कहेगा याद रख लीजिएगा हमेशा, अधिकतम कहेगा तो अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान 1, और न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम हो जाएगा 0, ओके ना। तो 13 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, जो कि अधिकतम पूछा था ना, तो अधिकतम होता है 1। चलिए 13 के बाद 14।
निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो माइनस वाला नहीं होगा। 14 का बी, 14 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, अभी अभी हम पासा को फेंके थे, फिर से फेंक लेते हैं पासा को, कोई दिक्कत नहीं है, खाली पासा फेंकना है आज। पासा को फेंक रहे हैं तो क्या सब आएगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हमसे पूछ रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, किसका? सम संख्या। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? 2 है सम संख्या, 4 है, 6 है, तो 3 होगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 6। 3 एक अंक 3, 3 दूना 6, 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में? डी में दिख रहा होगा, तो 15 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। 16 देखिए, 16 क्या है? बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बड़े ही प्यार से। देखिए बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश, अभी अभी हम पीछे आपको बताए थे कि पीई प्लस पीई डैश का मान जो होता है बाबू वो 1 के बराबर होता है। पीई किसी घटना के घटने की प्रायिकता है और पीई डैश किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है, और दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। याद रख लीजिएगा, ये हमेशा के लिए आपको ये, इसको पूरक घटना भी बोला जाता है। तो एक किस में है? तो बी में है, तो 16 का होगा राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर पर। 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। देखिए दोनों पर एक ही संख्या, हम अभी अभी 2 पासा को उछाले थे, हम फिर से ले चलते हैं आपको वहीं पर। आप देखिए कहाँ गया क्वेश्चन? 2 पासे को एक साथ, देखिए 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो ये सब परिणाम आएगा, 1 1 1 2 1 3 इस तरह से आएगा। तो दोनों कहता है दोनों पर एक ही संख्या आना, तो एक ही संख्या कितने बार आ रहा है? देखिए 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, फिर 3 3 आ गया, फिर 4 4 आ गया, फिर 5 5 आया होगा, फिर 6 6 आया, यानी सेम संख्या आने की प्रायिकता। तो 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम आपका हो गया 6। तो अनुकूल परिणाम हो गया आपका 6, और कुल परिणाम 2 पासा को उछालने पर 36 होगा। तो 6 एक अंक 6 6 6 36, 1/6 आपका राइट जवाब होगा 17 नंबर का 1/6 ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़िए आगे, चलिए बढ़ते हैं 18 पर। 18 देख लीजिए, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है। निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 1 और अनिश्चित घटना का होता है 0। तो निश्चित घटना को संभव घटना भी बोला जाता है, तो इसका ए होगा। तो 18 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 18 का बाबू राइट जवाब क्या होगा? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 19, किसी घटना ई के लिए कौन सही है? आप देख सकते हैं कौन सही है, तो सी ऑप्शन। 19 में सी ऑप्शन सही है। आपको पता है कि पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है, तो सी बिल्कुल सही है। चलिए 20, यदि किसी घटना की प्रायिकता की संभावना पी है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगा, है ना। किसी घटना की संभावना पी है तो पूरक की संभावना क्या होगा? हम आपसे पूछते हैं, किसी घटना की प्रायिकता पी है तो पूरक का मतलब होता है घटना। 20 पूरक घटना की संभावना का मतलब है संभव घटना। तो संभव घटना तो यानी कि वो घटना घटित होना, तो उसकी प्रायिकता पी है। और पूरक घटना माने घटित नहीं होना, तो नहीं होना जब हम निकालते हैं, जब किसी घटना घटित नहीं होने की घटना निकालते हैं तो हम उसको 1 में से घटाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? ये कहाँ से आया? तो पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपको पीई किसी घटना के घटने की प्रायिकता है और पीई डैश किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है। तब आप ही बोलिए, यहाँ से अगर आप पीई डैश निकालिएगा नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटना की प्रायिकता, तो आप क्या कीजिएगा? 1 माइनस पीई कहिएगा। तो उसी तरह से अगर पी कोई घटना की संभावना है तो पूरक घटना के लिए हम 1 में से घटाते हैं, तो 1 माइनस पी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़िए आगे 21 नंबर में क्या बोला है बाबू? 21 नंबर में कहता है कि 2 सिक्के को उछालने पर 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी? आप समझिए, दो सिक्का को उछालिएगा तो कुल परिणाम आएगा 4। कुल परिणाम हम आपको बता चुके हैं। 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 2 आएगा, तो 4 होगा। तो लिखिएगा कैसे? तो आप 2 हेड लिखिएगा, फिर 2 टेल लिखिएगा, फिर 1 हेड, फिर 1 टेल, फिर 1 हेड, 1 टेल, इस तरह से आप सजा लीजिएगा। तो आपसे क्या पूछा है? 2 सिक्के को उछालने पर 2 शीर्ष आने की, तो 2 शीर्ष, तो शीर्ष माने हेड, तो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, तो 1/4 हो जाएगा।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। ओके ना, क्लियर है। चलिए बाबू बढ़ते हैं आगे 22-23 की तरफ। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से हम आपको बोल रहे हैं बाबू, देखिए भर भर के पूछ रहा है कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती और कौन हो सकती है। तो हमेशा याद रखिए प्रायिकता का मान हमेशा याद रखिए, 3 बार हम बता दिए तभी से, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर, कभी भी माइनस में नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है ना। 0 और 1 के बीच होगा या 0 होगा या 1 होगा, है ना। कभी भी 0 से बड़ा होगा प्रायिकता का मान या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, माइनस में नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो बोला कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए 1/3, 3 से 1 में भाग दीजिए, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और ये देखिए 33% है, 33% का मतलब क्या होता है, 33/100, इसको भी भाग दीजिएगा, 0.33 आएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन डी आपको 7/6 है। आप जब 6 से 7 में भाग लगाइएगा तो 6 एक अंक 6, 1.06 एक अंक, यानी 1.1 के करीब है, 1 से बढ़ रहा है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता क्या है। 24 नंबर में हमसे पूछा गया है कि 24 नंबर में 2 सिक्के को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो 2 शीर्ष अभी अभी हम बताए थे आपको पीछे कि अगर हम 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो हेड हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल हेड, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 2 शीर्ष तो सिर्फ एक ही जगह आएगा, तो 2 शीर्ष सिर्फ एक ही जगह आएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 के बाद 25, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, ऑप्शन सी। चलिए यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता PE हो तो कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो अभी अभी हम बताए हैं आपको, देखिए PE जो होता है प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार ये बात हम बता दिए। 27, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो फिर से देखिए ये तो 2/6, 6 से 2 में भाग देंगे, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 25% का मतलब 25/100, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन 3/2 नहीं होगा। 27 में आप ऑप्शन डी देखिएगा तो इसमें है 3/2, 3 में 2 से भाग देंगे 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो वो तो 1 से बड़ा हो गया, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो डी ऑप्शन होगा। चलिए बढ़िए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 28 नंबर प्रश्न को देखा जाए। कितना नंबर, 28 नंबर है ना बाबू। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा, तो न्यूनतम मान 0, तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। एक पासा को फेंका गया तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए एक पासा को फेंकिएगा तो आएगा 1 2 3 4 5 6, यही सब परिणाम आएगा। तो विषम संख्या कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है, तो 3 गो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 6, 3 अंक 3, 3 दूना 6, 1/2 आपको 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, 29 का हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं आगे और 30 देखिए, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम 1 में से 0.7 घटा लेंगे, तो हो जाएगा 1.0 और 0.7, 10 में 7 किया 3, 0.3 होगा इसका आंसर, 0.3। 0.3 का मतलब हुआ 3/10, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 31, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो हारने की प्रायिकता, जब भी जीतने की प्रायिकता दिया हो और हारने की प्रायिकता, चूंकि आपको पता है PE + PE', इसका यही मतलब होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो आपको ये जीतने की प्रायिकता, ये हारने की प्रायिकता है, तो हारने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, ये उधर जाएगा, तो इसीलिए हम 1 में से घटा लेंगे जीतने की प्रायिकता 0.4, तो 1.0 दे देंगे और 0.4 घटेंगे, 10 में 4 गया 6, यानी 0.6, 0.6 यानी ऑप्शन नंबर सी, 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़िए आगे और 32 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बाबू 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 सिक्के को युगत
युगपत उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दो सिक्का को हम उछालेंगे तो कुल परिणाम, हम कई बार आपको ट्रिक बता दिए हैं, दो सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम होगा 2 के पावर 2 यानी कुल परिणाम 4। लिखेंगे कैसे, 4 का आधा 2 होता है तो 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 के आधा 1 होता है तो 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। क्या बोला आपसे, दो सिक्के की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो एक भी शीर्ष नहीं आएगा, शीर्ष माने हेड, तो एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तब तो सिर्फ टेल आना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही घटना है, तो अनुकूल परिणाम 1 बटे में 4, तो 1 बटे 4 32 में किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो 32 का बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 33 देखिए, 33 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1.5 1 से बड़ा है, यही नहीं होगा, बाकी सब होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। चलिए 34 क्या कहता है, किस एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर पट, पट माने क्या, पट माने टेल, तो आप एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो पट यानी टेल आने की प्रायिकता सिर्फ एक अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम होगा 2, तो 1 बटा 2, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 34 था ना, तो 34 में आ जाएगा 1 बटा 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। चलिए बढ़िए आगे, और 35 देखिए, 35 में बोला अच्छी तरह से फेंटे के 52 ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता, यादृच्छा का मतलब क्या होता है, बिना देखे हुए निकाला गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए, पत्ता होता है 2 कलर का, पत्ता होता है 2 कलर का, एक काला कलर का और एक लाल कलर का, तो काले रंग का बादशाह होता है कितना, टोटल बादशाह होता है 4, तो काले रंग का 2 होता है और लाल रंग का भी 2 होता है, यानी अनुकूल परिणाम हुआ 2 और कुल परिणाम हुआ 52, तो कितना हो गया 2 1 2 26, यानी 1 बटा 26, 35 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, कोई दिक्कत है, काला रंग का बादशाह 2 होता है और लाल रंग का बादशाह 2 होता है। हम आपको बता देना चाहते हैं 52 ताश के पत्तों में आपको 26 होता है काला पत्ता और 26 होता है आपका लाल पत्ता, 26 होता है लाल वाला पत्ता, है ना, तो लाल वाला में 2 बादशाह होता है, 2 बादशाह होता है लाल वाला में, और 2 बादशाह होता है आपका काला वाला में, 2 बादशाह काला वाला में होता है, तो इसलिए आपका काले रंग का बादशाह पूछा था, तो अनुकूल परिणाम 2 हो गया और कुल परिणाम हो गया, टोटल 52 पत्ता था तो 52 देंगे, काटेंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा 26। ओके, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़िए 36 की तरफ। 36 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, 36 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती ये 0.7 है, ये भी होगा 75% होगा, 4 बटा 5 होगा, 2.5 नहीं होगा, तो 36 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 किसी घटना ई अपूरक घटना ई डैश, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, आपको अभी हम बताए हैं कि पूरक पीई प्लस पीई डैश किसके बराबर 1, क्या आप देखिए ऐसा किस ऑप्शन में, पीई प्लस पी डैश 1, ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का सी। बढ़िया आगे 38 वाला एक पासे के फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो पासा को फेंकेंगे तो क्या सब आएगा, एगो को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, तो 2 नहीं आने की, तो 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा 1 3 4 5 6, ये आने की संभावना है, तो 1 2 3 4 5, 5 को अनुकूल परिणाम आ कुल परिणाम 6, 5 बटा 6 ऑप्शन नंबर सी। 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 39 देखिए, 39 नंबर क्या होगा, तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर देखिए 3 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम होता है 2 के पावर 3, यानी कुल परिणाम होता है 8। जय को सिक्का उछालिएगा कुल परिणाम 2 के पावर उतना होता है, 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम होगा 2 के पावर 3 8। अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे, तो हम 8 का आधा 4 होता है, तो 4 बार हम हेड लिखेंगे, 4 बार क्या लिखेंगे हेड, और फिर 4 बार क्या लिखेंगे टेल, फिर 4 का आधा 2 होता है तो 2 बार लिखेंगे हेड और 2 बार लिखेंगे टेल, फिर 2 बार लिखेंगे हेड 2 बार लिखेंगे टेल, है ना, फिर
2 का आधा 1 होता है, तो एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब आपसे क्या पूछा है 39 नंबर में कि तीनों पर एक ही परिणाम आएगा, तो तीनों पर एक ही परिणाम यहाँ आ रहा है और तीनों पर एक ही परिणाम यहाँ आ रहा है, तो ऐसा परिणाम कितने कुल अनुकूल परिणाम हुआ 2, टोटल 8, तो 2 एक अंक 2 2 चौका 8, 1/4, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 40 से 41 की तरफ। चलिए बढ़िए, 40 नंबर कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको भर भर के पूछा जा रहा है। 40 में क्या है, पीई का मान दिया गया है, पीई का मान 0.5 है, पीई का मान है 0.05, तो पीई डैश आपको पूछा है, तो पीई डैश के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस एक में से घटा लेंगे 0.05, तो एक में से आपको घटाना है 0.05, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 0 गया 9, और ये हो जाएगा 0.95। यहाँ घटाने में गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 का, है ना, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 41 नंबर बढ़ते हैं आगे। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? न ही लाल होगा और ना ही सफ़ेद होगा। थैले में 7 गो लाल गेंद है, तो 7 लाल गेंद क्या गो है, तो लाल है 7, हरा है 8, हरा कितना है, तो हरा है टोटल 8, हरा है 8, और सफ़ेद क्या गो है, तो सफ़ेद है आपका 5। क्लियर है? तो एक गेंद ऐसे निकाला, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगा? न लाल न सफ़ेद, तो न लाल होगा न सफ़ेद होगा, तो न लाल होगा न सफ़ेद होगा, तो न लाल होगा न सफ़ेद होगा, तो ऐसा अनुकूल परिणाम कितना हुआ? तो अनुकूल परिणाम हुआ 2, एक मिनट, न लाल होगा न सफ़ेद होगा, तो होगा क्या? हरा होगा। न लाल होगा न सफ़ेद होगा, यानी हरा तो हो सकता है, तो 8, और कुल परिणाम कितना होगा? तो 8 5 13 और 7 20, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2/5, समझ गए ना? ऑप्शन सी ऐसे होगा। कहता है न लाल होगा न सफ़ेद होगा, तो लाल सफ़ेद नहीं होगा, इसका मतलब हरा होगा, तो हरा वाला कितना है? 8 हो गया अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम 7 8 15 और 5 20, काटेंगे 2/5। चलिए बिल्कुल राइट है। चलिए 42 नंबर, 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, तो उस पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता। अब योग 10 कब होगा आप देख लीजिए, हम दिखाते हैं फिर से आपको, वही हम अभी लिखे थे पीछे। योग 10 कहाँ कहाँ होगा? 2 पासा को अगर आप फेंकिएगा तो योग 10 कहाँ कहाँ होगा? योग 10 इस लाइन में अगर आप देखिएगा तो देखिए 6 1 7, 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 1 हुआ। फिर इस लाइन में चलिएगा तो 5 5 10 हो जाएगा, 2 परिणाम हुआ, 5 5 10, फिर 6 4 10, बाकी स्थिति में तो नहीं आएगा, 10 6 4 10, यहाँ तक तो 6 3 9 ये पूछ रहा है, तो सिर्फ 1 2 3 ऐसा परिणाम बन रहा है कि योग 10 हो रहा है, और कुल परिणाम 36, तो 3/36, इसका हमें कितना होगा? 3/36, तो 3 एक अंक 3, 12 3 36, 1/12। देखिए 42 में 1/12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़िया आगे 43, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 43 में क्या है? 2 पासे के फेंक में संभव परिणामों की संख्या, 2 पासा को फेंकेंगे तो आपको पता है कुल परिणाम कितना होगा? 36। हम अभी बताए थे, आप 1 पासा को फेंकिएगा 6 के पावर 1 परिणाम आएगा 6, 2 पासा को फेंकिएगा 6 के पावर 2 परिणाम आएगा 36, 3 पासा को फेंकिएगा 6 के पावर 3 आएगा 216, तो यही प्रक्रिया चलता है। ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो 43 का होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 क्या है? एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। एक पासा को अगर आप फेंकिएगा तो आएगा क्या सब? 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम हुआ 6, तो नीचे तो 6 होगा। कहता है विषम संख्या नहीं आने को, तो विषम ये है, विषम ये है, विषम ये हटाओ, तो सम आने की 1 2 3, तो 3/6, 3 एक अंक 3 3 दूना 6, 1/2। 44 में 1/2 किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है। चलिए खत्म हो गया 44, बढ़िया आगे। 44 के बाद 45,
45 में कहा है कि यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो नहीं घटने की प्रायिकता, हम अभी अभी बताए थे आपको कि जब नहीं घटने की पूछेगा तो एक में से घटा लीजिएगा, तो एक माइनस हो जाएगा कितना 0.35। तो एक में से घटाइएगा तो 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 जीरो बैठाइए और 0.35 को घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और ये 0.65 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए बढ़िए आगे। 45 के बाद 46 आ जाते हैं। पैंतालीस के बाद हम आ जाते हैं 46। 3 सिक्के को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या। आप फिर से देखिए, 3 सिक्के को आप उछालने जा रहे हैं। आप एक सिक्का को उछालिएगा कुल परिणाम 2, 2 सिक्का को उछालिएगा कुल परिणाम 2 के पावर 2 4, 3 सिक्का को उछालिएगा कुल परिणाम 2 के पावर 3 8, 4 सिक्का उछालिएगा कुल परिणाम 2 के पावर 4 16, 5 सिक्का उछालिएगा 2 के पावर 5 होगा 32। तो ये प्रक्रिया चलता रहेगा। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हम आज बता दिए। चलिए, तो इसका राइट जवाब आपको 3 सिक्का उछालना है, कुल परिणाम 8 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़िए। 47 क्या कहता है, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए, हम एक पासा को निकाले फेंकेंगे तो क्या सब आएगा परिणाम, 1 2 3 4 5 6। तो बोला है 5 या 5 से कम, तो 5 भी आएगा और 5 से कम भी आएगा। तो ऐसा अनुकूल परिणाम होगा 5 और कुल परिणाम होगा 6। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 5/6 47 का। चलिए बढ़ते हैं, 48 देखते हैं। 48 क्या है, कहता है कि यदि PE बराबर 0.02 तो PE डैश क्या होगा। आपको पता है कि PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। तब PE डैश का मान कितना होगा, तो 1 माइनस PE। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस PE की मान घटाते हैं, तो 0 कितना है 0.2 है। अब घटाना सीखिए, 1 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दीजिए और यहाँ 0.02 घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 9 में 0 गया 9, यानी 0.98 होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल 0.98। चलिए बढ़ते हैं आगे और 49 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, ये ब्रिलियंट का आपका ऑब्जेक्टिव है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपको बता रहे हैं। 49 नंबर है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, अंकों का अंतर शून्य कब आएगा, हम 2 पासे को फेंकेंगे तो इस तरह का परिणाम आएगा। तो अंकों का अंतर शून्य कब आएगा, 1 में से 1 घटेगा तो शून्य होगा, 2 में से 2 घटेगा शून्य होगा, 3 में से 3 घटेगा शून्य आएगा, 4 में से 4 घटेगा शून्य, 5 में से 5 घटेगा शून्य, 6 में से 6 घटेगा तो शून्य आएगा। तो ऐसा परिणाम 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम 6 हुआ, अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 36। तो 6 एक अंक 6 6 6 36, तो कितना आएगा आंसर 1/6। तो इसीलिए 49 को जब हम बताएंगे तो कुल अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 36 आएगा, तो 1/6 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। चलिए बढ़िए। 50 नंबर पर 50 क्या कहता है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता। जून या का मतलब हम जोड़ कर देंगे, या तो वो जून होगा या सितंबर होगा। तो अनुकूल परिणाम 2 हुआ, और वर्ष में 12 महीना होते हैं तो 2 एक अंक 2 6 के 12, 1/6 ऑप्शन सी। 50 का हो जाएगा ऑप्शन कितना, सी। चलिए 51 नंबर देखिए। 51 नंबर कहता है एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। हम एक पासा को फेंकेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6। तो 4 या 5 यानी 2 संभावना, और बट्टा में कुल संभावना 6। तो 2 एक अंक 2 2 तिया 6, 1/3, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। चलिए 51 के बाद 52 पर बढ़ जाते हैं। 52 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए नहीं हो सकती 2.5, 52 का बी। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता। मार्च या जुलाई होगा तो या तो मार्च होगा या जुलाई होगा, तो 2 परिणाम होगा। आ कुल साल में 12 महीना होता है तो कुल परिणाम 12। तो 2 एक अंक 2 6 के 12, 1/6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 53 का। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 54 नंबर देख लीजिए। एक
एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। तो 1 पासा का तो 2 परिणाम हुआ और कुल परिणाम 6, 2 1 2 2 3 6, 1/3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो 54 का होगा ऑप्शन बी। चलिए 55 में क्या कहता है, तो 55 में कहता है कि एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये परिणाम आएगा। तो 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या आएगा, 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम 3 हो गया, अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। तो 3 एक अंक 3 दूनी 6, 1/2, ऑप्शन बी। तो 55 का बी। इसी के साथ होता है प्रायिकता का सभी 55 क्वेश्चन 2010 से लेकर के 2025 तक, सिर्फ 55 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें। आप 5 को शायद उधर था 15.1। तो सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा दिए, जहाँ से आपको 5 से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और आगे का सब्जेक्टिव भी आपको बताएंगे। बहुत फ़ायदा होने वाला है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इसको। चलिए।